नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दर्पण क्लासेस का हार्दिक स्वागत। आज अपन रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पंक्तिबद्ध सिटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं सर्किल के अंतर्गत, यानी कि गोलाकार स्थिति में अपना सिटिंग अरेंजमेंट। तो देखिए, करते हैं आज अपना सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट, यानी कि वृत्ताकार स्थिति सिटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्था। तो आज का अपना सिस्टम है इसमें वृत्ताकार अवस्था। तो इसमें देखिए, वृत्ताकार अवस्था में वृत्ताकार तो अपन गोलाकार भी कहते हैं। तो वृत्ताकार स्थिति सिटिंग अरेंजमेंट। तो अब आप देखिए कि वृत्ताकार अवस्था के अंतर्गत स्थिति हमारी कैसी रहती है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर दो अवस्था अपन को मिलती है। देखिए, सबसे पहले केंद्र की ओर मुंह। अब आप देखिए, और जिसको कहते हैं सम्मुख, तो अपन कहते हैं सम्मुख। और दूसरी अवस्था होती है हमारी केंद्र की, वो कहते हैं विमुख। अब आप देखिए, जब अपने पास केंद्र की तरफ मुंह होता है दोस्तों, इस तरीके का हमारा सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। ये हमारी अवस्था है केंद्र, हमारा केंद्र, और केंद्र की तरफ यदि, चाहे वो वृत्ताकार में हो, चाहे अपने पास चौकोर मेज पर बैठे हो, लेकिन केंद्र की तरफ उसका मुंह होना चाहिए। इसी में देखिए, इधर से हमारी तुलना होगी बाएं की, तो अपना, और इधर गणना होगी, हमारी तुलना होगी। तो बस इस चीजों का अपन को ध्यान में रखते हुए आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना रहेगा। और यदि ये केंद्र के विमुख अपनी स्थिति का मतलब ये कि बाहर की तरफ देखें, तो इस अपना लेफ्ट और राइट का जो सिस्टम होता है, बाएं और दाएं का जो सिस्टम होता है, वो बदल जाता है। इस तरीके से यहाँ से गणना हमारी दाएं से, और ये गणना हो जाएगी हमारी बाएं से। बस इन्हीं क्रियाओं का, इन्हीं चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपन को सिटिंग अरेंजमेंट करना है। और सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद में पूछे गए प्रश्नों का आंसर देना है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है दोस्तों, आपको सिटिंग अरेंजमेंट सही ढंग से करना है दी गई जानकारी के अनुसार। के बाद पूछे गए प्रश्नों का आंसर देना हमारे लिए सरल हो जाए। चलिए अपन शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन की स्थिति है अपनी, देखो, बिंदु बिंदु कुणाल, मनोज, ओकार, घूस, रेणु और सुन। 8 मित्र केंद्र की ओर मुंह करके
एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब आप देखिए, 8 दोस्त है अपने, और बैठने का जो क्रम है उनका, बैठने का क्रम किस तरीके से होता है ये देखिए। नंबर अपन को एक स्थिति ये बैठने की। सुंदर पीयूष के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सर दाएं दूसरे स्थान पर सेकंड अपन को देता है ये। सुंदर और कुणाल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सर केवल 2 व्यक्ति तरीके से। नंबर 3 अपना स्टेटमेंट दे रखा है उसने, ओंकार बिंदु के सामने बैठा है। ओंकार सामने नंबर 4 है अपना इसमें, ओंकार बिंदु के सामने बैठा है जो कि कुणाल और पीयूष के निकटम पड़ोसी नहीं। कुणाल और पीयूष निकटतम पड़ोसी नहीं। तम पर 4, नंबर 4 है अपना, नीलम ठीक कुणाल और नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में। और नंबर 5 अपन को दे रखा है इसमें, मनोज बिंदु के दाएं मनोज बिंदु दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। तो इस प्रकार से अपनी ये जानकारी होती है। क्वेश्चन काफी लंबा और बड़ा होता है दोस्तों, और इसी के अकॉर्डिंग अपन को जो है यहाँ पर इसका शेड्यूल तैयार करना रहता है। अब आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन की अवस्था अपन देखेंगे, लेकिन पहले अपन इसका सीटिंग अरेंजमेंट तैयार करते हैं दोस्तों। ये अपने 8 दोस्त बैठे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन को देखिए, यहाँ पर वृत्ताकार अवस्था है हमारी। 8 दोस्त आमने सामने बैठे हैं।
ये अपन ने 8 स्थान यहाँ निश्चित कर दिए, केंद्र की तरफ देख रहे। तो अपन को यहाँ पर ध्यान ये रखना है भाई, अपने दाएं और बाएं की तुलना किस तरीके की जाएगी। इधर अपने पास, इधर होगा अपने पास में, इधर गणना होगी अपनी बाएं और इधर गणना होगी अपनी दाएं। अब आप ध्यान से देखिए, एक एक जानकारी के अनुसार आपको जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आपको अरेंजमेंट करना है दोस्तों। तो अब आप देखिए, सबसे पहली जानकारी है सुंदर पीयूष के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सुंदर पीयूष के, तो अब आप देखिए दाएं की अवस्था हमारी यूं चलेगी। तो अब आप ध्यान से देखिए, सुंदर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सुंदर पीयूष के दाईं ओर स्थान पर बैठा है। तो देखिए, अब अपन कह सकते हैं, यहाँ पर अपन लिख दे सुंदर पीयूष को, यहाँ पर अपना बैठ जाएगा पीयूष, इधर अपन बैठा दे पीयूष, और उत्तर के दाएं, तो दाएं तरफ दूसरा पहला और दूसरा तो यहाँ हो जाएगा अपना सुंदर। ये देखिए, तो ये सुंदर की स्थिति हो गई अपनी। तो अपनी पहली जानकारी अपनी क्लियर होती है। सुंदर और कुणाल के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अब आप देखिए, यहाँ सुंदर है, ठीक है, और कुणाल के बीच में व्यक्ति बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो सुंदर और कुणाल के बीच में दो व्यक्ति, अपने आगे की पोजीशन देखते हैं, ओंकार बिंदु के सामने है, ओकार बिंदु के सामने है, बैठा है, जो कि कुणाल और पीयूष के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में है, बिंदु के पड़ोस में है। मनोज बिंदु के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। चलो देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए, सुंदर और कुणाल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे, यहाँ अपने पास सुंदर हो गया। तो यदि अब आप देखिए, यहाँ सुंदर है और अपन यहाँ पर एक और दो, यहाँ अपन कर देते हैं कुणाल, यहाँ अपन कुणाल को बिठाते हैं, तो दो व्यक्ति अपने बीच में हो जाते हैं, ठीक है। ओकार बिंदु के सामने बैठा है, ओकार बिंदु के सामने बैठा है, जो कि कुणाल और पीयूष के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ये बिंदु भाई, ये देखिए, ये बिंदु जो है ये कह रहा है कि जो कुणाल और पीयूष के पड़ोसी नहीं है। तो ये पीयूष रहा, ठीक है, ये कुणाल रहा, तो इसके निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आगे देखो, तो आपन से कहता है ओकार बिंदु के सामने है भाई, तो नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में है। तो ये देखिए भाई, तो नीलिमा जो है कुणाल और बिंदु के ठीक पड़ोस में है। तो अब आप देखिए, तो यहाँ पर अपन लिखे नीलिमा, और अपन देखिए जब बिंदु की बात अपन से की गई है, तो बिंदु ना तो जो है कुणाल, ना तो कुणाल का पड़ोसी है और ना ही पीयूष का पड़ोसी है, इधर हो गया अपने पास में बिंदु। तो अब आप ध्यान से देखिए, सुंदर और कुणाल के बीच में केवल दो व्यक्ति है, सुंदर और कुणाल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ओकार बिंदु के सामने बैठा है। अब आप देखिए कि बिंदु का स्थान निश्चित होता है, इसके सामने लिख दो ओकार, जहां ओकार आ जाएगा, क्या हो गया अपना ओकार, तो कुणाल और पीयूष के निकटतम पड़ोस में नहीं है। ये बिंदु अपने कुणाल और इसके पड़ोस में नहीं है। नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में, ये देखिए नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज बिंदु के दाएं, अब आप देखिए, मनोज जो बिंदु के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बिंदु है, ये बिंदु रहा, इसका दायां अपना क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर मनोज होगा, बिंदु का दायां इधर होगा, तो मनोज बिंदु के दाएं तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर अपना हो गया। ये देखिए, अब हमारे पास में एक एक बचता है और एक की अपनी अवस्था है, वो है अपने पास में रेणु। तो देखिए, बच्ची कौन अपने पास में यहाँ पर,
अपने पास में एक बचती है रेणु, और रेणु की स्थिति अपने पास यहाँ तक आ जाती है, रेणु अब का स्थान हो जाता है अपने पास में। अब आप देखिए यहाँ पर सुंदर, सुंदर पीयूष के, सुंदर पीयूष के दाईं ओर दूसरा स्थान है, कहीं पर भी बिठा दीजिए, ये पीयूष रहा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर सुंदर हो गया। प्राय सुंदर और कुणाल के बीच में केवल दो व्यक्ति, सुंदर और कुणाल के बीच में केवल दो व्यक्ति है। अब ओंकार बिंदु के सामने बैठा है, ओंकार और बिंदु देखिए आमने सामने बैठे हैं, जो कि यानी कि बिंदु कुणाल और पीयूष के निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो ना तो कुणाल के पड़ोसी है ना ही पीयूष का पड़ोसी है। आगे कहता है कि नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में, ये नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में हो गई बीच में होने से। मनोज बिंदु के दाएं तीसरा है, बिंदु और इसके दाएं तीसरा हो गया अपना मनोज। तो इस तरीके से इसका सिटिंग अरेंजमेंट अपन ने किया। अब आप देखिए पर क्वेश्चन पूछे जाता है अपन से, तो क्वेश्चन अपना होगा, क्वेश्चन है अपना इसके अंतर्गत, क्वेश्चन पूछा गया है उस के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है। ये देखिए अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं दोस्तों, ये पीयूष है, पीयूष के अपने पास बाईं हो तो इसका अपना बायां यूं चलेगा। यहाँ से अपन देख सकते हैं कौन से तीसरे स्थान पर, तो देखो पहला दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर इसका तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, कुणाल। ये हो जाएगा अपना कुणाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुणाल। और अपन से कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है पीयूष, पीयूष और मनोज के में कौन बैठा है, कौन बैठा है। तो अब आप ध्यान से देखिए, पीयूष और मनोज की बात करा तो पीयूष ये रहा हमारा और मनोज ये रहा, तो इसके ठीक बीच में कौन हो गया, ओंकार। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें ओंकार। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से अपन को ध्यान में रखते हुए, सारी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए, आराम से दाएं और बाएं का ध्यान में रखते हुए अपन को सिटिंग अरेंजमेंट करना रहता है। और स्थिति हमारी ये रहती है इधर दाएं से और इधर बाएं से, तब वो केंद्र की तरफ मुंह करके रहते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और अपन करते हैं दोस्तों इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर, 6 दोस्त है अपने HIL और L, ये एक गोल मेज पर, गोल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके करके बैठे। देखिए हमें ये बात का मालूम चल गया कि भाई केंद्र के चारों ओर ये मुंह करके बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके, और बैठने का स्थिति क्या है। तो चलो आप देखिए बैठने की स्थिति हमारी, सबसे पहले देखिए जे और के और के क्रमशः क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं
बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। सेकंड नंबर अपनी जानकारी दे रखी है अपन को, एल जे के ठीक बाएं, एल जे के बाएं बगल में बैठा है। लेकिन वह एच के ठीक दाएं, एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा, दाएं बगल में बैठा। नंबर 3 स्थिति अपनी, बस आगे अपन से ये पूछा है, इसमें देखिए दो स्थिति अपन को दे रखी है, के बाद में अपन से पूछा है के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है। के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है। ये देखिए दोस्तों, अपन को ऑप्शन दे रखे हैं, एल के ऑप्शन दे रखा अपन को, एच और सी ऑप्शन दे रखा आई और डी ऑप्शन दे रखा अपन को। तो देखिए दोस्तों, तो शीघ्रता से आप इसका सिटिंग अरेंजमेंट देखिए और देखते हैं आप इसका वृत्ताकार स्थिति में अपने 6 दोस्त अपन को दे रखे हैं। तो यहाँ पर अपन इनके स्थान अपन निश्चित कर देते हैं। चलिए, 1 2 4 5 6, ये अपन ने 6 स्थान निश्चित। अब आप देखिए, पहली जानकारी अपन से कहता है यहाँ पर जे और के ठीक बाएं और दाएं बैठे। तो दोस्तों, ठीक बाएं और दाएं का मतलब है कि इनके बीच में बैठा है किसके, जे के और के। इस तरीके से देखिए, तो भाई एक बाएं बैठा है और एक इसके दाएं बैठा है, बगल में बैठे हैं तुरंत। इसका मतलब है इस तरीके से ये बैठे हैं, जी अपना इसमें बीच में बैठा है, जे के और के बीच में। तो अपन यहाँ पर इनको बिठा देते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर जे को ले लेते हैं, यहाँ जी को ले लेते हैं और यहाँ पर के को ले लेते हैं। तो जे और के का स्थान अपना परिवर्तन भी हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए अभी अपन फिलहाल देखते हैं, आगे की जानकारी के अनुसार अपन आगे यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आपसे कहा गया एल जो है जे के ठीक बाएं बगल में, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्रम दोनों का बैठने का सही है। एल जे के ठीक बाएं, जे अपना इधर है और इसका ठीक बाएं बगल में बैठा है, ये एल हो गया। लेकिन वह, अब उसने कहा कि भाई लेकिन वह एच के ठीक दाएं नहीं बैठा, एच के ठीक दाएं नहीं बैठा है। तो ये एच इधर नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हमारे पास में बचा क्या, यहाँ पर अपने पास एल आ गया, जे आ गया, के आ गया, अपने पास आई, एच और आई बचता। तो इसका मतलब ये मना किया कि भाई एच के ठीक दाएं नहीं है, ये एल, यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, आई और इधर हो जाएगा अपना एच। तो इस तरीके से अपना देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट इसका अपना हो जाता है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए एक बार, जे और के क्रम से जी के ठीक बाएं और दाएं। तो देखो, जी के ठीक बाएं और ठीक दाएं बैठ गए, एल जे के ठीक बाएं बगल में है, एल जे के ठीक बाएं बगल में बैठ गया, लेकिन वह एच के ठीक दाएं नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर दूसरा पर्सन आ गया हमारा आई। तो अब आप देखो, के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, तो ये हमारा के रहा। तो इसका ठीक दाएं, दाएं तरफ इसकी गणना ये हो जाएगी, ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, इसमें एच और
राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन। तो इस तरीके से दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हर टॉपिक में हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो आप अपनी यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेस करौली के साथ परमानेंटली का प्रयास करें दोस्तों। और आप हमें बताइए किस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।